हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। आ गई हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। और आज कुछ स्पेशल होने वाला है मेरे वीडियो में, जो कभी भी आपने नहीं देखा आज वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ अलग है, कुछ नया है, बहुत कुछ है मेरे वीडियो में देखने के लिए। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है। अभी सुबह हो चुकी है और चाय वगैरह हमारी हो गई है। मैं आ गई थी अंदर और सुबह सुबह जगती हूँ तो पहले थोड़ी देर घूमूंगी, बैठूंगी, तब जाके कहीं चाय वगैरह होगी और इसके बाद फिर घर का काम होता है। तो अभी बाहर आ गई हूँ मैं कप वगैरह रख करके और दिखा रही थी कितनी बारिश हुई है हमारे यहाँ। पूरी रात बारिश हुई है और मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बहुत ठंडा मौसम हो गया है। अभी भी बारिश हो रही है और बिल्कुल हल्की हल्की बारिश है, मतलब बूंदें टूट नहीं रही हैं। इस तरीके से बारिश हो रही है, झिमझिम वाली। और इसके बाद मैं अभी आ गई थी अंदर रूम में, सोचा झाड़ू लगा लेती हूँ। नैन्सी को कई बार जगाया लेकिन नैन्सी की नींद ही नहीं खुल रही है। बच्चों के इतना आलस रहता है कि कितना भी जगाओ वो अपने टाइम पे ही जगते हैं। और अब तो 1 तारीख से स्कूल खुल गए हैं लेकिन बच्चों का जो रूटीन है वो चेंज नहीं हो रहा। ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कब स्कूल जाना होगा, क्योंकि सुबह 7 बजे का स्कूल हो गया है और बच्चे सोते ही रहते हैं। और इसको मैं सुबह से जगा रही हूँ कि उठो उठो, सुबह हो गई है, अब अपना रूटीन चेंज करो। लेकिन नैन्सी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कितना भी जगाओ इधर से उधर करवट लेती रहती है लेकिन जगने का नाम ही नहीं लेती है। तो मैं झाड़ू वगैरह लगा करके, पोछा लगा के आ गई थी बाहर और इतने कीड़े आए थे रात में, पूरा बरामदा कीड़ों से भरा हुआ था। तो शटर लगा करके पूरे बरामदे में धुलाई की है, अच्छे से धुलाई की है। और मैंने धुलाई करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी। आज का मौसम तो बहुत सुहाना है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा मौसम हो गया है, बारिश कल से हो रही है, अभी थोड़ा से बंद हुई है। और मैं कल से तैयारी बनाई थी मम्मी के यहाँ जाने के लिए, सोच रही हूँ आज हो ही आती हूँ। थोड़ा सा काम भी है और चलते हैं। 1 घंटे में आना है क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे सिलाई सीखने के लिए। तो जल्दी से फटाफट 1 घंटे में होके आते हैं। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, नैन्सी भी तैयार हो गई है, तो अब निकलते हैं। और मैं घर से निकल गई हूँ मम्मी के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि मुझे कल रात में पता चला कि मामा जी का हो गया है एक्सीडेंट। तो मुझसे रहा नहीं गया, सोचा अभी 2 घंटे का टाइम है तो मैं मिल के आ जाती हूँ। तो घर जाऊँगी, घर से फिर मैं मम्मी को और छोटी वाली बहन को ले करके फिर मामा जी के यहाँ जाऊँगी। नैन्सी मैं दोनों लोग आए हुए हैं, मम्मी पापा बैठे हुए थे और अंदर नीतू मतलब मेरी छोटी बहन तैयार हो रही थी मामा जी के यहाँ जाने के लिए। और ये काजल है मेरे चाचा जी की लड़की। तो सब रेडी हो गए हैं, बस अब थोड़ी देर में बैठूंगी, फिर इसके बाद चलते हैं मम्मी की मामा जी के यहाँ। ये देखो भाई मेकअप हो रहा है। बिट्टी क्या कर रही हो? चलिए थोड़ी देर बैठते हैं। फिर बारिश शुरू हो गई, तो पानी वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर मम्मी पापा से बातें होती रहीं। अब मैं जा रही हूँ सबके साथ मामा जी के घर, और यहीं पास में ही मामा जी का घर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा बता रही थी मम्मी कि उनके चोटें आ गई हैं, तो इसलिए मुझे लगा, मतलब इसलिए मैं आई हूँ उनको देखने के लिए। और बहुत मतलब वो बच गए हैं, मतलब हाथ पैर में ज़्यादा नहीं लगा हुआ है, चेहरे पे उनके ज़्यादा लगा हुआ है। तो चलते हैं देखते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने देखा नहीं है। मम्मी गई थी देखने के लिए तो मम्मी बता रही थी कि काफ़ी ज़्यादा लग गया है।
और बहुत दिक्कत हुई उनको, इसीलिए मुझे आना पड़ा। चलो चलते हैं, देख के आते हैं, मामा जी की तबीयत पूछते हैं कैसे क्या हो गया। तो थोड़ी देर मैं यहाँ रुकूंगी, फिर जाऊंगी घर। तो पहले पहुँचते हैं मामी के यहाँ। देखते हैं अंदर मामा और मामी क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो सब आराम ही करते हैं। तो चोटें तो मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन मतलब उनका चेहरा देख के लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। तो मामी मामा बैठे हुए थे और मामा जी की लड़की है, लड़का है, सब यहीं थे। और चाय बन के आ गई है, बिस्किट नमकीन है। तो बस थोड़ा से बैठेंगे, थोड़ा बातें होंगी, फिर इसके बाद मैं जाऊंगी घर, क्योंकि सिलाई का टाइम भी हो गया है और सिलाई भी बच्चों को सिखाना है, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी घर से मेरा निकलना नहीं हो पाता। कल मैंने छुट्टी कर दी थी, लड़कियों की सिलाई सिखाती थी तो छुट्टी कर दी थी कि संडे है और मैं मामा जी को देख आऊँगी, लेकिन फिर बारिश की वजह से घर से निकलना नहीं हो पाया। तो अब मैं जा रही हूँ घर और पहुँचती हूँ घर, फिर मिलती हूँ आपसे। बने रहिएगा दोस्तों, मेरे वीडियो में फुल वॉच कीजिएगा। ये दोस्तों सनी आम खा रहा था, अब मैं वीडियो बनाने लगी तो भाग गया, पूरी प्लेट साफ कर दी। और अभी हम लोग घर आ चुके हैं। ये देखिए हम लोग घर आ चुके हैं, अभी 10 मिनट हुआ और लड़कियां भी आने वाली हैं सिलाई के लिए, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। काफ़ी दिन बाद गई थी लेकिन रुक ही नहीं पाई, 2 घंटे से ज़्यादा रुक नहीं पाई, इसलिए मुझे जल्दी से आना पड़ा। तो चलते हैं दोस्तों बाहर, बच्चे भी आ गए हैं। सारे दिन की भाग दौड़ में आप लोगों से बताना ही भूल गई कि आज हमारे लिए कितना स्पेशल दिन है। और वो दिन अभी शाम से शुरू हो रहा है। स्पेशल तो सारा दिन था, लेकिन आज इतनी भाग दौड़ हो गई कि मैं बता ही नहीं पाई। तो आज पहली बार मेरे ससुर जी मेरे वीडियो में आएंगे और पहली बार इतने समय के बाद आज मौका मिला है उनको वीडियो में लाने का। मैंने कभी नहीं बताया कि मेरे हस्बैंड सुबह सुबह कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या करने जाते हैं, मैंने कभी शेयर नहीं किया, लेकिन आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और सब कुछ पता चल जाएगा आज मेरे वीडियो में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और कोई बात छुपाने वाली नहीं है और मैं आपसे सब कुछ शेयर करूंगी। और क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा जो मैं अपने ससुर जी को दिखाऊं, आज वो मौका आ गया है। आज मैं दिखाऊंगी, अपने ससुर जी से मिलवाऊंगी कि आज हमारे यहाँ क्या है। बहुत स्पेशल दिन है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज क्या है। आज है मेरे ससुर जी का जन्मदिन, 1 जुलाई। अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं और देखिए मैंने केक वगैरह भी मंगवा लिया है। ये देखिए केक आ गया है और अभी किसी को भी पता नहीं है कि हम लोग केक कटिंग करेंगे। तो हस्बैंड भी आ गए हैं, वो पहले ही चले गए हैं पिताजी के पास और अभी हम जा रहे हैं। बच्चे तैयार हो रहे हैं, बच्चे तैयार हो जाए फिर इसके बाद हम भी निकलते हैं। साल में एक बार ये दिन आता है और ये दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है। और मेरे ससुर जी काफ़ी ज़्यादा उम्र के हो गए हैं और मेरे ससुर जी किस पोजीशन में हैं, क्यों मेरे वीडियो में नहीं आ रहे थे, वो सब कुछ आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ पता चल जाएगा। तो पहले चलिए चलते हैं। बच्चे तैयार हो गए हैं, सौम्या भी आज हमारे साथ आ गई है और अंदर अभी नैन्सी किरण तैयार हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और वहीं पहुंचकर मिलेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो मेन चीज़ है वही मैं आपसे शेयर करूँगी, वही आपको दिखाऊँगी। तो फटाफट से लगाते हैं ताला कमरे में, फिर चलते हैं और मिलवाते हैं अपने ससुर जी से। सारे दिन इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई कि मैं कुछ बता ही नहीं पाई कि आज क्या है। और पहली बार मेरे ससुर जी मेरे वीडियो में आएंगे
जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और अभी रात हो चुकी है, 8:30 बज रहा है। तो नैन्सी के पापा थोड़ा लेट आए थे, तो इस वजह से यहाँ आने में हमें भी लेट हो गया। तो यहाँ पे केक मंगवाया था और इतनी भाग दौड़ हो गई कि मैं कुछ शेयर ही नहीं कर पाई। और कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जो मैं आप लोगों से बता ही नहीं पाई कि मेरे ससुर जी कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं, किस हाल में हैं। और मतलब पैरों से बिल्कुल भी बेकार हो चुके हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, बस बिस्तर पे ही रहते हैं। आज उनका जन्मदिन था, 1 जुलाई है। और इत्तेफाक की बात ये है कि मेरी छोटी वाली जो ननंद थी, उनके दोनों दामाद भी यहीं हैं। तो बड़ी वाली ननंद से कहा तिलक करने के लिए, तो दीदी ने तिलक कर दिया है और मैंने और दीदी ने केक पकड़ लिया है। तो हमारे पिताजी हैं तो वो केक काट रहे हैं और सब खिलाएंगे, सब आशीर्वाद लेंगे। और बहुत अच्छा लगा सबके साथ, इतनी बड़ी खुशी मतलब सेलिब्रेट किया हमने, बहुत बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और हम मतलब सरप्राइज़ था, किसी को पता ही नहीं था कि हम लोग केक वगैरह कटिंग करेंगे। और खाना भी बनेगा, पनीर वगैरह हम लेके ही आए थे, तो पनीर की सब्ज़ी पूड़ी जो भी खाना होगा वो बनाएंगे। क्योंकि फिर अपने यहाँ बनाती तो लेट ज़्यादा हो जाता, लेट वैसे भी हो गया था, काफ़ी समय हो गया था, लेकिन फिर सोचा यहीं बना लेते हैं, यहाँ आराम से सब लोग हैं तो खा लेंगे, वरना फिर घर से मुझे बना करके भेजना पड़ता। इतना ज़्यादा खाना हो जाता है तो पैक करने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए सोचा कि यहीं सब लोग मिलके बनाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो मेरे ससुर जी को दीजिए खूब ढेर सारा आशीर्वाद कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, उनकी तबीयत पानी हमेशा अच्छी रहे। और बहुत अच्छा लगा, आज उनको भी बहुत अच्छा लगा, हमारे ससुर जी को, वो इतने खुश हो गए थे ये सब देख करके। तो यही पल यादगार रह जाते हैं। सोचा चलो उनका वीडियो बनाते हैं, सबसे मैं शेयर करती हूँ कि मेरे ससुर जी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं। मैं रेंट पे रहती हूँ तो मैं क्यों नहीं उनको अपने साथ रख पाती। तो इस वीडियो में शायद मैं ना बता पाऊँ, लेकिन अगले वीडियो में मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, पूरी सच्चाई आपसे बताऊँगी, सब कुछ आपसे मैं बताऊँगी, सब कुछ शेयर करूँगी, कुछ भी नहीं छुपाऊँगी, क्योंकि कुछ ऐसा छुपाने वाला है ही नहीं कि मैं छुपा पाऊँ। तो इस वजह से मैंने भी पैर छू लिया था, आशीर्वाद ले लिया था। तो कुछ कारण हो जाते हैं दोस्तों जो नहीं बता पाना होता, कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, तो इसलिए माइंड मत कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दूंगी मैं, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो यहाँ बारी बारी से सब आते जा रहे थे, केक खिलाते जा रहे थे, आशीर्वाद देते जा रहे थे हमारे ससुर जी सबको। और इतने खुश थे कि उनकी खुशी का तो आज ठिकाना ही नहीं था। और जितनी भी कन्याएं हैं, मतलब उनकी नाती नातिन जो भी हैं, सबको बहुत अच्छा लगा, इस खुशी में शामिल हुए। और इसके बाद फिर अभी खाना वगैरह होगा। फिलहाल अभी हम आ गए हैं अंदर और सब मिल करके जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि 9 बज चुका है। तो सोचा जल्दी से बनाते हैं खाना, और पनीर वगैरह भी रख लिया है। तो बस थोड़ा से इंतज़ाम करेंगे, उसी में थोड़ा टाइम लगेगा, खाना तो बहुत जल्दी बन जाएगा। और यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ, और इधर दूसरी तरफ गैस पे रोशनी और नैन्सी पूड़ियाँ बना रही हैं, रायता भी बन गया है और पुलाव भी बन गया है। तो इतना जल्दी जल्दी हम लोगों ने खाना बनाया कि 1 घंटे में पूरा खाना तैयार, और 10 बजे पूरा खाना तैयार हो चुका था। इसके बाद खाना वगैरह खाएंगे, फिर चलते हैं घर। तो आज तो बहुत अच्छा लगा, छोटी सी पार्टी थी जो मेरे ससुर जी मेरे वीडियो में आए, मुझे बहुत खुशी मिली। और यहाँ पे बच्चे और सब लोग खाना खाने लगे हैं, और सनी ने भी खाना खा लिया है। और इसके बाद अब जीजा जी और नैन्सी के पापा वो खा रहे हैं, बाहर हम लोग सब लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि 10:30 का टाइम हो गया है और अभी घर भी जाना है। तो फटाफट से खा लेते हैं खाना। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए खाना, और फिर चलते हैं घर, मिलते हैं आपसे घर में। दोस्तों अभी आ चुके हैं हम घर, और देखिए मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, क्योंकि सुबह से मैं साड़ी पहने हुए थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी।
और अभी काफ़ी समय हो चुका है। मैं आपको टाइम दिखाऊं, ये देखिए घड़ी में देखिए 11:30 का टाइम हो गया है, 12 बजने वाला है। और अभी सब खाना वगैरह खा करके हम दीदी के यहाँ से आए हैं। तो कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं आपसे शेयर करूं कि मेरे ससुर जी वहाँ क्यों रहते हैं, क्या कारण है, वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी मैं। उसमें मैं उनकी स्थिति जो है वो सब कुछ आपसे शेयर करूंगी कि वहाँ हमें क्यों रखना पड़ा, उनकी क्या स्थिति है, क्यों वैसे हैं। और सुबह सुबह जो मेरे हस्बैंड जाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं बताया कि कहाँ गए हैं। लेकिन आज से आपको सब कुछ वहाँ जानकारी मिलेगी, मेरे वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको कन्फर्म पता चलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यही मौका, मतलब यही सही मौका है जो मुझे आप सबसे बताना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा उनकी उम्र भी हो चुकी है, उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी हैं उनको। हम लोग रेंट पे रहते हैं तो मजबूरियां हैं कुछ कि नहीं अपने साथ रख पाते, लेकिन सब कुछ उनका करने की कोशिश करते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा, सरप्राइज़ पार्टी दी। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब ने मिल करके और मेरी दीदी, सब लोग मिल करके आज छोटी सी पार्टी रखी उनकी खुशी के लिए। आज उनका जन्मदिन था, तो ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा मेरे ससुर जी को कि उनकी और बहुत लंबी उम्र हो। तो यही मैं भगवान से मांगूंगी कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। लेकिन आज वो मौका था जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड। बताइएगा ज़रूर कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।